तो बेसिकली जो हमारे सिद्धार्थ गौतम है, इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, जो कि आज के नेपाल में स्थित है। तो लुम्बिनी के एक लोकल राजा थे जिनका नाम है शुद्धोधन और उनकी पत्नी थी महामाया। इनके घर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ है, तो नाम रखा गया था सिद्धार्थ, लेकिन आप लोग इनको गौतम नाम से जानते होंगे। तो हुआ क्या था कि इनकी जो माता जी है महामाया, वेरी अनफॉर्चुनेटली इनकी डेथ हो गई थी और बाद में चल के गौतमी इनकी फॉस्टर मदर है, उन्होंने इनको पाल पोस के बड़ा किया है। तो हमारे इंडिया का ट्रेडिशन रहा है कि अगर आप कुछ अच्छे काम करोगे, अगर आप कुछ ग्रेट काम करोगे, तो आपके माता पिता का नाम आपके नाम के आगे लगाया जाता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कृष्ण देव की नंदन नाम से जाने जाते हैं, हमारे अर्जुन कौंतेय नाम से जाने जाते हैं, कर्ण राधेय नाम से जाने जाते हैं, वैसे ये भी है जो कि गौतमी के नाम से गौतम जाने जाते हैं। तो जब इनका जन्म हुआ, पंडित जी घर पे आए थे, पुरोहित घर पे आए थे और पुरोहित ने बोला था कि ये जो बच्चा है आगे चल के बहुत बड़ा लीडर बनने वाला है, लेकिन आपको इसके घर के अंदर रखना पड़ेगा। अगर ये घर के बाहर गया तो चांसेस है कि ये सब कुछ छोड़ छाड़ के जा करके रिलीजियस लीडर बन जाएगा। तो इनके जो पिताजी थे शुद्धोधन जी, उन्होंने वहां पे केयर लेना स्टार्ट कर दी कि चाहे कुछ भी हो, ये घर के बाहर ना जाए, जितनी भी लग्जरी रहेगी इसको घर के अंदर ही अवेलेबल करवा दी जाएगी। तो सिद्धार्थ का पालन पोषण होने लगा, एक प्रिंस है तो राजा महाराजा की तरह अपनी लाइफ जी रहे। धीरे धीरे करके पलने बढ़ने लगे। जब पलने बढ़ने लगे तो शादी भी इनकी काफी अर्ली एज में करवा दी गई। जब शादी करवा दी गई तो बच्चा भी हो गया जिसका नाम है राहुल। तो धीरे धीरे सब कुछ बढ़िया से चल रहा था, लेकिन क्या हुआ कि लाइफ का एक स्टेज आता है जब आप 24, 25, 26 ये साल में आते हो तो क्यूरियोसिटी ना और ज्यादा बढ़ जाती है। वैसे तो लाइफ टाइम क्यूरियोसिटी बढ़ती रहती है, बट ये समय में ऐसा होता है कि बाहर की दुनिया देखने का एक अजीब सा नशा हम लोगों को होता है। तो इस समय क्या हुआ था कि हमारे जो सिद्धार्थ गौतम है, उनके एक दोस्त हुआ करते थे जो कि उनके चैरियटियर भी है, मतलब रथकार भी है, रथ चलाने वाले हैं, जिनका नाम है चन्ना। तो चन्ना और गौतम एक दिन दोनों बैठे थे, बातचीत दोनों की चल रही थी। गौतम ने चन्ना से पूछा कि चन्ना बाहर क्या है? तो चन्ना ने आंसर दिया कि गौतम बाहर दुनिया है। तो गौतम ने बोला दुनिया ये क्या होती है? चन्ना ने बोला ये वही होती है जो आपने देखी नहीं है अभी तक। तो गौतम को लगा अच्छा मैंने दुनिया नहीं देखी तो मुझे दुनिया देखना है, क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई। इन्होंने चन्ना से रिक्वेस्ट की कि चन्ना मुझे बाहर लेके चलो, मुझे ना बाहर की दुनिया देखना है। तो चन्ना ने बोला अगर आपके पिताजी को पता चला तो राजा साहब है, हमें कटवा देंगे, हमें मरवा देंगे, मैं ये रिस्क लेने वाला नहीं हूं। तो गौतम ने बोला कि चाहे तो रिस्क मैं लेता हूं, बट आप कुछ भी करो, यहां से बाहर चलो, मुझे बाहर की दुनिया देखनी है। तो चन्ना मान गए। रथ तैयार किया गया। रथ के सामने जो है वो है कंटक, जो कि गौतम का बहुत ही प्रिय घोड़ा है। रथकार जो है, जो रथ चलाने वाले हैं, वो है हमारे चन्ना और पीछे बैठे हैं गौतम। तो जब गौतम ने अपना महल छोड़ा, महल छोड़ के जब वो जा रहे थे तो चन्ना ने प्रॉमिस किया था तुझे दुनिया दिखाने वाला हूं। तो अलग अलग चीजें यहाँ पे गौतम को दिखी, जहां से हमारे हिंदुस्तान का इतिहास भी बदल गया और दुनिया का इतिहास भी बदल गया। क्या हुआ कि जैसे रथ चलने लगा तो गौतम ने जो पहला साइड देखा था, तो पहला साइड था कि एक बूढ़ा व्यक्ति उनको दिखाई दिया। ये जो बूढ़ा व्यक्ति है तड़प रहा था, बड़े ही पीड़ा में था, बड़े ही दर्द में था। तो गौतम ने चन्ना से पूछा कि चन्ना ये कौन है? चन्ना ने जवाब दिया कि गौतम ये ना कोई बूढ़ा है। तो गौतम ने बोला बूढ़ापन क्या होता है? फिर चन्ना ने एक्सप्लेन किया कि हम सभी लोग लाइफ के एक स्टेज में बुढ़ापे तक पहुंच जाएंगे, हम सभी को वहां पे सफरिंग होने वाले, हम सब लोग पीड़ाग्रस्त रहेंगे। और गौतम ने बोला अच्छा चलो भाई आगे। अब रथ आगे चला गया। जब रथ आगे चला गया तो गौतम की नजर पड़ी कि एक कोई तो बीमार है, एक कोई तो वहां पे पीड़ित है, रोगी है, वो बेचारा पड़ा है, वो भी रोग से अपनी पीड़ा से तड़प रहा है। तो गौतम ने चन्ना से पूछा कि चन्ना ये कौन है? गौतम ने बोला ये ना एक रोगी है जो कि रोग के वजह से बड़े पीड़ा में है, बड़े दर्द में है, बड़े दुख में है। तो गौतम ने पूछा रोग क्या होता है? चन्ना ने बोला रोग वही है जो हम सभी को हो सकता है, हम सभी को भी ये पीड़ा हो सकती है। गौतम को और बुरा लगा। गौतम ने बोला चलो भाई यहां से भी आगे। तो और ये जो रथ है आगे बढ़ गया। जब ये रथ आगे बढ़ा तो इनकी नजर पड़ी एक अंतिम यात्रा पे। तो गौतम ने पूछा ये क्या है? कि भैया कोई तो लेटा है पर्सन, उसको लेके जा रहे हैं, सारे लोग मातम मना रहे, रो रहे, चीख रहे, चिल्ला रहे। तो गौतम ने चन्ना से पूछा कि चन्ना ये क्या है? चन्ना ने जवाब दिया कि गौतम किसी की मृत्यु हो गई है, उनकी अंतिम यात्रा निकली है। गौतम ने पूछा मृत्यु क्या होती है? चन्ना ने बोला मृत्यु वही है जो कि अंतिम सत्य है, सभी के लाइफ में मृत्यु होने ही वाली है। तो गौतम और परेशान हो गए और शॉक हो गए। गौतम को ये बात क्लियरली दिख रही थी कि जो दुनिया है ना, दुनिया में दुख भरा पड़ा है, सभी लोग हम लोग दुखी है। गौतम ने बोला रथ आगे बढ़ाओ। रथ और आगे बढ़ा। लेकिन अब जो गौतम ने साइड देखी, अब जो उन्होंने वहां पे नजारा देखा, ये
टोटली अलग था। अभी तक उन्होंने क्या देखा है? अभी तक उन्होंने दुख देखा है, अभी तक उन्होंने दर्द देखा है, अभी तक उन्होंने पीड़ाएं देखी है, लेकिन अभी उन्होंने एक ऋषि मुनि साधु पुरुष देखा जो कि बिल्कुल पीड़ा में नहीं है, बिल्कुल दुख में नहीं है, बड़ा खुशी में अपने चलते जा रहा था। तो गौतम ने चन्ना से पूछा कि चन्ना ये कौन है? चन्ना ने बोला कि सरकार ये जो है ना, बोले तो कोई ऋषि मुनि साधु संत सेज ये टाइप का पर्सन है। तो गौतम ने पूछा कि बाकी सब लोग तो बड़े दुख में थे, बड़े पीड़ा में थे, फिर इसको क्या भाई सब इतने पता है कि ये इतना ज्यादा खुश है? चन्ना ने बोला मुझे नहीं पता इसको क्या ऐसी इंफॉर्मेशन है, क्या ऐसा नॉलेज है कि ये इतना खुश है। बड़े साधु पुरुष है, इसने संसार का त्याग किया है, इसीलिए हो सकता है कि ये ना इतना खुश है। तो गौतम ये बारे में सोचने लगे। गौतम ने इमीडिएटली चन्ना को बोला कि वापस घुमाओ, रथ वापस घुमा, रथ महल की तरफ गया। अब बुद्ध यहाँ पे सोचने लगे कि यार ये दुनिया दुख से भरी पड़ी है, लेकिन वो एक आदमी था, उसको ना खुशी का कुछ तो जो रीजन है वो पता है। तो मैं भी ये जो खुशी का रीजन है ढूंढना चाहता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, बट अगर मुझे खुशी का रीजन ढूंढना है, दुख का भी रीजन ढूंढना है, तो घर में रह के मैं नहीं ढूंढ सकता, एक घर छोड़ के मुझे जाना पड़ेगा। तो गौतम ने अपने मन ही मन ये विषय बना लिया कि दुख का कारण वो इंसान के खुशी का कारण अगर मुझे ढूंढना है तो ये पहले छोड़ना पड़ेगा। एक दिन उन्होंने अपना मन बना लिया। वर्धमान महावीर जैन जब घर छोड़ के गए थे तो वर्धमान महावीर जैन ने परमिशन मांगी थी अपने बड़े भैया से, लेकिन गौतम ने किसी से परमिशन नहीं मांगी। गौतम एक रात जस्ट अपने घर से निकल गए अपने बिलोड हॉर्स के साथ, जिसका नाम है कंटक। तो कंटक को कुछ समय वो साथ में लेके जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो कंटक को भी विदाई देते हैं, कंटक वापस आ जाता है और गौतम अब अपने लाइफ की एक न्यू दिशा ढूंढने के लिए चले जाते हैं। अब आप लोग गौतम का लाइफ यहाँ पे इमेजिन करो कि किस तरीके का चैलेंजिंग लाइफ इनका रहा होगा, क्योंकि ये प्रिंस आदमी है। आज तक सारे लग्जरी इनको घर में अवेलेबल थी, लेकिन आज सब कुछ छोड़ छाड़ के ये दुनिया की सच्चाई जानने के लिए निकल पड़े। तो वहां पे जंगल में क्या क्या चैलेंजेस इनके लाइफ में आए होंगे, आप लोग सोच सकते हो कितना टफ, कितना डिफिकल्ट लाइफ रहा होगा। अब इस जमाने में क्या हो रहा था, मतलब ये जो पीरियड है, तो ये पीरियड अगर हम लोग बोले 6th सेंचुरी BC इंडिया का ये पीरियड है। इस समय ट्रेंडिंग था कि सभी लोग संसार का त्याग कर रहे थे, जंगल में जा रहे थे, सच्चाई की खोज कर रहे थे। तो जंगल वाज लाइक अ क्राउडेड प्लेस एट दैट टाइम। तो जब हमारे गौतम वहां पे गए, इन्होंने सोचा कि यार मैं रास्ता तो ढूंढने आया हूं, मैं सच्चाई तो ढूंढने आया हूं, लेकिन सच्चाई मुझे दिखाएगा कौन? तो चलो कोई गुरु के खोज में चलते हैं। तो उनको पता चला कि अलारा और उडक ये दो गुरु है जो कि बड़ी अच्छी तरीके से हमको मेडिटेशन सिखाएंगे या तो सच्चाई का रास्ता सिखा सकते हैं। तो गौतम ने सोचा चलो इनके आश्रम में जाते हैं। गौतम पहुंचे, आश्रम ज्वाइन किया, ज्वाइन करके जो अलारा उडक है उनको सम्मान देना शुरू किया। ये जो अलारा उडक है इनके गुरु है, इनको अलग अलग तरीके सिखाने लगे कि कैसे आप सच्चाई की खोज कर सकते हो, कैसे आपको ट्रुथ पता चलेगा। गौतम वो सारी चीजें फॉलो करने लगे। एक दिन क्या हुआ, एक दिन बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा है कि अलारा उडक ने इनको टास्क दी कि आप जाओ और जाकर के फास्टिंग करो। फास्टिंग का मतलब उपवास रखो। गौतम ने पूछा कब तक रखना है गुरुजी? गुरुजी ने बोला जब तक मैं ना बोलूं तब तक उपवास तोड़ना नहीं है। तो गौतम के साथ उनके 5 फ्रेंड भी थे, तो वो लोगों ने भी उपवास करना स्टार्ट किया और गौतम ने भी उपवास करना स्टार्ट किया। अब 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 8 दिन हो गए, 15 हो गए, पता नहीं कितने दिन हो गए, गौतम ने खाना नहीं खाया था। अब यू कैन इमेजिन कि कितना चैलेंज इन्होंने फेस किया होगा, क्योंकि ये जो आदमी है अभी तक प्रिंस आदमी है, सारे सुख सुविधा घर के अंदर अवेलेबल थी और आपके जो गुरु है आपको बोल रहे खाना नहीं खाना, तो थोड़े बेचैन लग रहे हैं। इनका सारा ध्यान खाने की तरफ है। उतने में क्या हुआ कि उतने में इनके गुरुजी ने इनको टास्क दे दी कि बेटा गांव जाओ और गांव जाके जो कुछ भी हमारी जरूरत की सामग्री है वो ले आओ। तो ये बच्चे चले गए गांव जाकर के जो जरूरत की सामग्री थी वो उन्होंने कलेक्ट कर ली। बट जब उन्होंने वो कलेक्ट कर ली, जब एक गांव से बाहर निकल रहे थे, इतने में क्या हुआ कि जो हमारे गौतम है उनको चक्कर आए, उनको अचानक से अनकॉन्शियस हुए और वो नीचे सीधे कोलैप्स हो गए। हो सकता है बहुत दिनों से खाना नहीं खाया था, इसी वजह से वो कोलैप्स हो गए। तो जैसे वो कोलैप्स हुए, बाकी उनके जो साथी थे वो डर गए कि अरे भाई क्या हो गया इनको। मीनवाइल क्या हुआ कि एक सुजाता नाम की लड़की थी, उस सुजाता ने देखा कि कोई एक आदमी उसको चक्कर आके नीचे गिर पड़े, तो सुजाता घर में भागते गई, भाग करके उसने खीर लेके आई और खीर लेकर के उसने गौतम को ऑफर की। तो गौतम ने अपनी धीरे धीरे आंखें खोली, जो बच्चे वो देख रहे थे कि भाई ये क्या कर रहा है। तो गौतम ने आंखें खोली, सुजाता ने खीर ऑफर की और गौतम ने वो खीर ग्रहण कर ली। अब खीर ग्रहण कर ली, खीर खा ली, ये मतलब क्या है कि आपने रूल तोड़े हैं, आपके गुरु का आदेश आपने तोड़ा है। तो बाकी बच्चे चले गए, जाकर के गुरु को बता दे कि तूने ना गुरु का आदेश तोड़ा है। तो ये बच्चे भाग दौड़ के अपने गुरु के आश्रम में पहुंचे और आश्रम में पहुंच करके गुरुजी को बताने लगे, गुरुजी गौतम ने आपके आदेश का अपमान किया है, उसने खीर खाई है, आपने बोला था उपवास करो लेकिन आपकी बात वो मान नहीं रहा है।
तो जो हमारे अलारा उडक थे इनको थोड़ा सा वहां पे गुस्सा आया कि ऐसे कैसे, हमारी टास्क है, या उसने मानी नहीं, उसने खाना वाना खा लिया। लेकिन जो गौतम है, गौतम को सच्चाई का पता धीरे धीरे चलने लगा था। गौतम ने सुजाता से बोला था कि बेटा देख, बात यह है कि जब मेरे गुरुजी ने मुझे बोला था कि उपवास करो, मैं तो उपवास कर रहा था, लेकिन जब मैं उपवास कर रहा था मेरा सारा ध्यान केवल एक ही चीज की तरफ है और वो है खाना। तो मुझे नहीं लगता कि इससे हो पाएगा, यही सही रास्ता है, मुझे और कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा। तो सुजाता जो गौतम बोल रहे थे चुपचाप उसने सुन लिया। सुजाता वहां से निकल पड़ी, गौतम आश्रम की तरफ निकल पड़े। गुरुजी इनका आश्रम में वेट कर ही रहे थे कि कभी आएंगे, कब इनको सजा देंगे। उतने में गौतम आए। गौतम ने आकर के अपने गुरुजी से बोला कि सरकार मुझे माफ करो, विद ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन आप जो रास्ता सिखा रहे हो, आप जो रास्ते पे चलने लगा रहे हो, मुझे ऐसे लगता है कि वो रास्ता गलत है, मैं मेरा अपना रास्ता खोजना चाहता हूं। तो गौतम ने अपना माइंड बना लिया, आश्रम छोड़ दिया और अपने ही राह पे निकल पड़े। गौतम को एक बात पता थी कि ये जो राह है वो है मध्यम पद पाद मार्ग, द मिडल पाथ। मैं मध्यम तरीके से चलूंगा और मैं मेरे सच्चाई अचीवमेंट करके ही रहूंगा। तो निकल पड़े, बोध गया में गए। वहां पे जा करके इनको एक पीपल का ट्री नजर आया, उसके नीचे ध्यान लगा करके बैठे। इनको पता था कि मुझे एक्सट्रीमिटीज में नहीं जाना, ना तो मुझे पिनंस करना है, ना तो मुझे मेडिटेशन करना है, ये दोनों के बीच का रास्ता मुझे अपनाना है। तो मेडिटेशन करने के लिए वहां बैठ गए और उन्होंने अपना ध्यान करना स्टार्ट किया। लेकिन आपको पता होगा अच्छे तरीके से, जब भी आप कोई अच्छा काम करने जाओ आपके लाइफ में मल्टीपल चैलेंज आते ही है। वैसे बुद्धा के साथ भी हुआ कि बुद्धा बैठे थे अपना ध्यान करने, लेकिन एक मारा नाम का मायावी राक्षस था। उसने देखा कि कोई प्रिंस है वो बैठ करके यहाँ पे ध्यान कर रहा है, तो मारा को ऐसा लगा कि अगर इसका ध्यान सक्सेसफुल हो गया तो मेरा जो जंगल है, मेरा जो साम्राज्य है, मुझसे छीन लेगा, जाकर के इसको डिस्टर्ब करना चाहिए। तो मारा नीचे आए। नीचे आकर के इन्होंने गौतम को डिस्टर्ब करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाना शुरू किए। जैसे कि पहले लाइटनिंग करवा दी, तो जब बिजलियां चमका दी इनको लगा कि ये गौतम डिस्टर्ब हो जाएगा, लेकिन गौतम डिस्टर्ब नहीं हुए। फिर तो कुछ देर के बाद इसने टाइगर को बुलाया, टाइगर को बुला करके उसको रोर करने लगाया। उसको लगा गौतम डिस्टर्ब हो जाएंगे, लेकिन गौतम डिस्टर्ब नहीं हुए। फिर इसने कुछ सांप लेके आए और सांप उठा करके गौतम के ऊपर फेंक दिए। इसको लगा गौतम डिस्टर्ब हो जाएंगे, लेकिन गौतम भी डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं हुए। फिर इसने क्या किया कि इसने भाई साहब एक लॉयन को बुला, उसको भी रोर करने लगा, फिर भी गौतम डिस्टर्ब नहीं हुए। अब आप सबको पता होगा कि आदमी है, कहीं पे भी अगर डिस्टर्ब नहीं हुआ तो एक जगह बराबर से डिस्ट्रैक्ट हो ही जाता है। हाँ, बराबर सोच रहे हो आप लोग। तो ये इसने क्या किया, मारा ने, उसने अपने बेटी को कॉल किया और बेटी को कॉल करके बोला कि बेटा नजदीक आओ और आकर के ये जो आदमी बैठा है ना, इनको डिस्ट्रैक्ट करो, इनको डिस्टर्ब करो। अब ये जो बेटी थी, तो बेटी उस समय के लाइक फैशन स्टार थी, जस्ट लाइक टिकटॉक स्टार थी, हर जगह वो रील बना रही है, नाच रही है। तो बेटी को बड़ी खुशी हुई कि अच्छा ये आदमी को सीड्यूस करना है। मारा ने बोला हाँ, इसको सीड्यूस करना है। तो बेटी मारा की उनके सामने गई, सिद्धार्थ के सामने तातैया शुरू किया, लेकिन सिद्धार्थ फिर भी डिस्टर्ब नहीं हुए। अब सिद्धार्थ है, वो अपने जैसे नहीं है कि कहीं भी पिघल जाएंगे, वो अल्टीमेट लेवल के पर्सन है। तो ये मारा को बड़ा गुस्सा आया। मारा ने अपने बेटी को बुलाया, गेट लॉस्ट बोला, चली जाए ऐसे। और बाद में चल के जो बुद्ध है उनको भरा बुरा कहने लगे कि ठीक है, मैं एक्सेप्ट करता हूं कि आप जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन क्या प्रूफ है आपके पास कि आपने वो अचीव किया है। तो हमारे गौतम ने अभी तक एक बात भी आदमी की नहीं सुनी थी, लेकिन जैसे मारा ने बोला कि प्रूफ क्या है तेरे पास कि तूने अचीव की है सच्चाई, तो इस समय हमारे सिद्धार्थ गौतम ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली और धीरे धीरे अपनी आंखें खोल के योगिक पोस्चर में वो बैठे थे। उन्होंने क्या किया कि अपना हाथ उठाया और हाथ उठा के धारा धरती को टच कर दिया। जैसे धरती को स्पर्श कर दिया, धरती ऐसी हिल गई और धरती ने कहा कि हाँ, जो मेरे ऊपर ये बट्टा बैठा है यही वो आदमी है, यही वो पर्सन है कि जो है बुद्ध। तो सिद्धार्थ गौतम यहाँ पे बनते हैं बुद्ध, द एनलाइटन वन। हम लोग उसको इंग्लिश में एनलाइटन वन बोलते हैं। बुद्ध का मतलब होता है कि सच्चाई का प्राप्ति इन्होंने किया है, निर्वाण इन्होंने यहाँ पे प्राप्त किया है। तो मारा वहां से चला गया। बट एक बात याद रखना कि ये जो मारा की कहानी है वो आपके लाइफ में भी बड़ी रिलेटेबल है। ये जो मारा है ना, ये मारा कोई मायावी राक्षस नहीं है। मारा सिंबल है काम, क्रोध, मोह, माया, मत्सर, ये सब का वो सिंबल है। ये सारी चीजें आप कोई भी काम करने चले जाओ, आपके लाइफ में हर्डल बोल के आ जाएगी। हम लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं, हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई कर रहे हो, कोई आपके दोस्त आएंगे, आकर के आपको बोलेंगे चल भी चाय पी के आते हैं। आप जाओगे,
जाओगे नीचे, 2 घंटे उसी में आपने वेस्ट कर दिए। कोई आपका फ्रेंड आएगा, आपसे बोलेगा चल मूवी देख के आते, आप मूवी देखने जाओगे, पूरा दिन उसी में गंवा दिया। फिर आपका मोबाइल है, ये मोबाइल तो सबसे बड़ा मारा है कि जहां पे आप रात दिन डिस्ट्रैक्टेड होते हो। जो पर्सन ये चीजों को इग्नोर करना सीख लेगा वही बुद्ध बन पाएगा, सबके बस की बात नहीं है। एंड दैट इज द रीजन कि यूपीएससी का रिजल्ट अगर आप लोग देखो ना, तो कुछ परसेंट ही लोग हैं जो कि पास कर दे, सबके सब लोग पास नहीं करते। तो आपको कंसंट्रेशन का ये लेवल चाहिए, तभी आप बुद्ध बन सकते हो। तो जब इन्होंने निर्वाण की प्राप्ति की, जब ये बुद्ध बने, तो इन्होंने सोचा मैं दुनिया को भी सच्चाई का रास्ता दिखाना चाहता हूं, जो मैंने अचीव किया है वो दुनिया को भी पता होना चाहिए। तो सबसे पहले ये अपने गुरुजी के आश्रम में गए थे कि वहां जाके मैं गुरुजी को बताऊंगा कि सच्चाई क्या है। बट वेरी अनफॉर्चुनेटली गुरु लोग तो वहां पे नहीं थे। फिर गौतम की मुलाकात तो इनके दोस्तों से हुई, जिनके साथ आश्रम में पढ़ा करते थे। तो गौतम ने दोस्तों को बोला कि मैंने सच्चाई अचीव कर ली है। दोस्तों ने बोला तो हमें भी दिखाइए। गौतम ने बोला जरूर। तो ये लोग डियर पार्क सारनाथ पहुंचे और सारनाथ में हमारे गौतम बुद्ध ने अपने जीवन का पहला sermon दिया है केवल 5 लोगों को। तो यहां पे जब उन्होंने पहला sermon दिया था, उन्होंने कहा था कि दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, ये जो दुनिया है वो दुख से भरी पड़ी है। एंड डिजायर्स आर द रूट कॉज ऑफ सॉरो, इच्छाएं यही आपके दुख का कारण है। बट ये जो इच्छा है, दिस डिजायर्स कुड बी कॉन्कर्ड बाय आर्य अष्टांग मार्ग, इसको बोला जाता है 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ ऑफ बुद्धिज्म, कि दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ सॉरो, डिजायर्स आर द रूट कॉज ऑफ सॉरो, बट दिस डिजायर्स कुड बी कॉन्कर्ड, मेरे पाथ पे चलो, जिसको बोला जाता है आर्य अष्टांग मार्ग। तो जब उन्होंने अपना पहला sermon दिया था, ये घटना को बोला जाता है धम्म चक्र पवतन, कि पहले बार रोटेटिंग द व्हील ऑफ लॉ हुआ, दुनिया को सच्चाई का पता चला। अब ये sermon क्या है, इसकी सच्चाई क्या है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू।